हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज हम रेलगाड़ी का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। दूरी के लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया है। बेसिक से मैंने रेलगाड़ी के कुछ पार्ट बनाए हैं इसके पहले के, वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो देख ले। और अभी मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, तो इसलिए आप मेरा जो है कि नाम यूट्यूब पे सर्च करने के लिए ऑनलाइन या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट हरिओम आंजना एक साथ लिखोगे, HARIOM, सिंगल ए है यहाँ पे, डबल ए मत लगाना, ANJANA, एक साथ यदि आप लिखोगे तो मेरे जो वीडियोस है वो एक साथ में आ जाएंगे। और यदि आप मेरे वीडियो चला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप जो सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के साइड में जस्ट लिखा है ऑनलाइन हरिओम आंजना। ऑनलाइन हरिओम आंजना पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऊपर दे रखा रहेगा ऑल वीडियोस और एक साइड दे रखा रहेगा प्लेलिस्ट। तो आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो जितने भी मेरे वीडियो एक साथ डले हुए हैं डे बाय डे, तो उनको आप एक एक करके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको देखने में तो कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो आज हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। आज के हम समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और देखते हैं कैसे क्या हल करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि जब रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है तो हम चालों का योग कर लेते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। और जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो हम जो है कि हमारी जो स्पीड रहती है उसको हम घटा देते हैं। और लंबाई किस में नहीं रहती है, तो व्यक्ति या जो है हमारा एक खंबा, पोल जिसको बोलते हैं, उसमें हम लंबाई नहीं देखते हैं। जबकि या तो ट्रेन से, यानी कि दोनों की लंबाई होती है इसमें, तो हम दोनों की लंबाई जोड़ते हैं। ट्रेन और प्लेटफार्म देखते हैं तो इसमें भी दोनों की लंबाई रहती है, तो हम इसमें भी दोनों की लंबाई जोड़ते हैं। यानी कि जिसमें लंबाई रहती है तो लंबाई को हम ट्रेन वाले पार्ट में जोड़ देते हैं। और जो हमारी स्पीड रहती है, यदि स्पीड व्यक्ति की या फिर जो हमारी दूसरी ट्रेन रहे उसकी भी स्पीड दे रखी रहे, तो हम उसको रिलेटिव स्पीड के हिसाब से जोड़ते हैं। और मैंने स्पीड के कॉन्सेप्ट में अभी भी आपको बता दिया है कि यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम चालों को घटा देंगे, और यदि विपरीत दिशा में जाते हैं तो हम चालों को जोड़ देंगे। और इसके पहले के वीडियो में मैंने उसको और अच्छे से आपको जो है कि क्वेश्चन को हल करते हुए बताया है कि कैसे क्या लगाना है। तो इसी के साथ में हम आज का प्रश्न पहला देखते हैं। बोला गया है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर 11 बजे पहुंचता है। जब वहां साइकिल से 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, तो बताइए कि साइकिल को किस गति से चलाए कि वो 10 बजे पहुंच जाए। अब देखना, इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका हम कौन सा देख लेते हैं, सिंपल तरीका। तो ऐसे वाले प्रश्न में हमें पता है कि हम क्या करते हैं। तो हम करते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है, और जो है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है। तो ऐसे में हम जो दूरी निकालते हैं, तो यदि अंतर दे रखा हो तो हम दोनों को घटा देते हैं। तो अंतर दे रखा है, एक 10 बजे पहुंचता है और एक जो है 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, और एक 11 बजे पहुंचता है, यानी कि अंतर वाला है। तो हम इसमें अंतर देख लेते हैं, 4 का अंतर 2 का है, तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 8 48, यानी कि 48 क्या है, दूरी है। दूरी बराबर, ये कॉन्सेप्ट रहता है A इंटू बी, चालों का गुणनफल।
चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। ये मैंने प्रश्न में आपको बताया था। अब 48 किलोमीटर क्या आ गई हमारी, क्या आ गई है, 48 किलोमीटर दूरी आ गई। अब देखना, यदि 8 किलोमीटर की दर से जाता है, यानी कि 8 की दर से जाता है तो 8 छंग 48 यानी कि 6 घंटे लगते हैं। तो 6 घंटे कब लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे शुरू से, जब वो 11 बजे पहुंच जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। जबकि उसे 10 बजे पहुंचना है, यानी कि हमें 1 घंटे यहाँ पे लाना है, तो 10 बजे के लिए 5 घंटे लगेंगे। तो या तो हम डायरेक्ट यहाँ से 48/5 कर देंगे, तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, या तो ऐसे स्पीड निकाल सकते हैं। अब इसको नहीं लेना हमें, 8 किलोमीटर नहीं लेना, हमें तो देखना है, क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि वो भैया 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है तो शायद कुछ मैं मिस कर चुका हूँ। जब वहाँ साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ऐसा आएगा, तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। ये 12 लिखा था तो ये यहाँ पे भी 12 आएगा। सॉरी, मैं मिस कर गया, मैं समझा मैंने लिखा है 12 किलोमीटर, पर मैं मिस कर गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखा था मैंने। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो 48/12 यानी कि 4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे यानी कि 9 बजे पहुंचेगा, और 9 बजे पहुंचेगा तो हमें 10 बजे पहुंचाना है, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा है। तो 4 में भी 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 5 आ रहा है, तो इधर से भी 48/5 करेंगे तो 9.6 ही आएगा। बट यदि हमें इससे नहीं करना है और हमें अनुपात वाले क्वेश्चन से करना है तो कैसे करेंगे। अब ऐसे में हम देखेंगे कि डिस्टेंस हमारी सेम है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो समय का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है और टाइम का रेशियो विपरीत रहता है। यानी कि 8 अनुपात यदि 12 है तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 3:2 हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। और टाइम का रेशियो जो अंतर है 1 बराबर, वो 2 घंटे का है, तो हम इसको भी 2 घंटे से कर देंगे। 2 घंटे यानी कि इसको 6 घंटे लगेंगे और इसको 4 घंटे लगेंगे। अब 6 घंटे लगेंगे कब, जब वो 11 बजे पहुंच जाता है तो 6 घंटे लगेंगे, और 9 बजे पहुंचता है तो 4 घंटे लगेंगे। यानी कि ये जो है 11 बजे पहुंचता है, ये जो है हमारा 9 बजे पहुंचता है, पर हमें तो 10 बजे पहुंचाना है, प्रश्न में बोला गया। यानी कि दोनों के बीच का, इनमें दोनों का बीच का 10 है, और अंतर देखेंगे तो 4, यानी कि ये 5 घंटे लगेंगे। और किलोमीटर क्या आई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे में 8 छंग 48, और यहीं से हम 5 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो यही आएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आना है। अब इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है। तो प्रश्न में ये बोला गया है कि दो ट्रेन एक ही गति से विपरीत दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में चल रही है, दो ट्रेन है, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई भी रहेगी और दोनों ट्रेन की स्पीड भी रहेगी। अब प्रश्न में आगे ये बोला गया कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, यानी कि जो इधर से जा रही उस ट्रेन की लंबाई भी 240 है, और विपरीत दिशा में जा रही उसकी भी लंबाई 240 है। यानी कि 240 और 240 हमें पता है कि हम लंबाई को जोड़ देते हैं, यानी कि 424 दून 48, 480 मीटर क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, यानी कि 12 सेकंड में कर जाती है। यानी कि ये क्या है, दोनों ट्रेन है, यानी कि S1 प्लस S2 बराबर ये दे रखे है, S1 प्लस S2 बराबर ये दे रखा है। तो 12 से 12 चुक 48,
यानी कि 40 मीटर पर सेकंड दे रखा है और कुछ बोला ही नहीं गया है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि दोनों ट्रेन एक ही गति का भी बोला गया प्रश्न में, दोनों ट्रेन एक ही गति का, यानी कि S1 बराबर S2 है तो दो S1 बराबर यदि S है तो S2 बराबर भी S हो जाएगा, यानी कि 2S बराबर ये हो गया, तो S बराबर क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 20 मीटर पर सेकंड में हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 और 5 चुक 20 और 18 चुक 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, तो बड़ी आसानी से आपको यहाँ हल हो जाएगा। इसी के साथ में हम समय को बर्बाद ना करते हुए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दे रखा। बोला यहाँ गया है कि 250 मीटर की लंबाई वाले, यानी कि 250 मीटर क्या है लंबाई वाली एक ट्रेन है, वो 50 सेकंड में 350 मीटर की लंबाई वाले अन्य प्लेटफॉर्म को पार करती है। 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। अब देखो ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है और जो 350 है वो क्या है हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई है 250 और ये एक प्लेटफॉर्म को यदि पार करेगी तो ये दोनों की लंबाई को हम जोड़ देंगे, यानी कि 250 प्लस 350 बटे कितने सेकंड लगेंगे, 50 सेकंड लगेंगे, यानी कि ये क्या है बटे 50, यानी कि ये हमारी स्पीड निकल के आएगी यदि इसको हम काट देंगे तो, यानी कि 600 बटे 50 बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड क्या आ गई हमारी स्पीड आ गई, किसकी आ गई ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो स्पीड ही नहीं होती, ये तो हमारा प्लेटफॉर्म, ये हमारा प्लेटफॉर्म, यानी कि स्पीड तो सिर्फ इसकी निकल के आई। अब क्या करना, अब बोला यहाँ गया है कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, यानी कि ट्रेन तो वही है, यानी कि 250 तो लंबाई ये भी लेंगे प्लस 230 लंबाई ये लेंगे, यानी कि 230 23 दूनी 46 और 280 मीटर हो जाएगा। और 280 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो हमारा 280 मीटर में ही है। अब हमें चाल, तो चाल हमने अभी निकाला 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये, अब मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड लिख दो, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकंड नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या निकलेगा, जब इसको हम काटेंगे तो ये 48 है यार, 28 लिख दिया, 12 चुक 48 यानी कि 40 सेकंड लगेंगे। तो या तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो, या फिर कैसे हल करना है, बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। अब देखो 250 मीटर लंबाई वाली ट्रेन तो इसमें भी है, 250 लंबाई वाली ट्रेन इसमें भी है, यानी कि ट्रेन यहाँ भी चली है यहाँ भी चलेगी। अब प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी है यहाँ पे भी। अब देखो इस प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म में दोनों में अंतर कितने का है, यानी कि ये कम है, ये कम है, कितना कम है 150 मीटर कम है। कितना कम है 150 नहीं है 120, सॉरी 120 मीटर कम है ना, इतना ही 120 मीटर कम है। अब 120 मीटर कम है किससे, इससे, और इसको कितने सेकंड लगे 50 सेकंड, हमें पता है इसको 50 सेकंड प्रश्न में बोले गए, और इन दोनों का अंतर 120 कम है, ये 120 मीटर ये कम है, यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो ट्रेन की स्पीड हमारी यहाँ से निकली 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ से तो आप निकाल लो। अब ये इससे कितना कम है 120 कम है, यानी कि
कितनी देर में ये कम हुई, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 सेकंड। 10 सेकंड किससे कम रहेंगे, इससे 10 सेकंड ये कम लेगा, यानी कि ये 50 सेकंड लेता है तो 10 घटा देंगे, यानी कि ये जो है 40 सेकंड लगेगा। तो यहाँ से भी 40 सेकंड आया, यहाँ से भी 40 सेकंड आया। आप कैसे भी हल कर सकते हो, आंसर आपका वही आना है। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। तो देखते हैं, तभी तो मालूम पड़ेगा कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ है कि एक आदमी है, वो 1 किलोमीटर लंबे पुल के ऊपर से गुजरती हुई एक ट्रेन को देखता है। ठीक है, आदमी है, अपने को क्या मतलब है, आदमी कहीं से भी देख रहा है, यानी कि ट्रेन जो है आदमी को तो पार नहीं कर रही है, ये देखना है हमको। यानी कि ट्रेन जो है आदमी को तो नहीं पार कर रही, बल्कि पुल को पार, पुल के ऊपर से गुजर रही है, यानी कि पुल को पार कर रही। ठीक है, आदमी को पार नहीं करनी। आदमी को पार करती तो बोला जाता कि एक ट्रेन जो है कि आदमी को पार करती, बल्कि प्रश्न में यहाँ बोला गया कि पुल के ऊपर से गुजरती है, यानी कि पुल को पार कर रही। और पुल कितना लंबा है, 1 किलोमीटर है। और वो देखता है कि एक ट्रेन को देखता है कि ट्रेन की लंबाई पुल से आधी है, यानी कि यदि पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है तो हमारी ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। यदि पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर है पुल की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हमारी आधी है। तो हमें पता है कि हम दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं तो ये हमारी लंबाई हो जाती है। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल हमारी कितनी है, यानी कि हमारी चाल जो है कितनी है, चाल गुणित समय, ऐसे का ऐसे ही लिख दो। और समय जो है हमारा 2 मिनट दे रखा है तो 2 मिनट लिख दो, समय को ना लिखते हुए। अब 2 मिनट को नीचे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1500 बटे 2 मिनट है, ये मीटर है। और हमें पता है कि हम मीटर पर सेकंड में ज्ञात करेंगे, तो ये 2 मिनट है, इसको हम सेकंड में ज्ञात करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तभी ये सेकंड में हो जाएगा। यानी कि अब 6 दूनी 12, 2 मिनट को 120 सेकंड लिख सकते हैं। अब हम काटेंगे तो ये कट गया, फिर हम काटेंगे तो काटना कैसे है, पहले तो ये आपको देखना है। यानी कि ये 150 बटे 2 × 6। अब ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ही दे रखी रहेगी, क्योंकि ये जो आंसर आना है ये बटे में आएगा, तो इसलिए हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करेंगे तो 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6 तिया 18 और 5 × 15, यानी कि ये हो गया 30। और ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 से 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो या तो इसको ऐसे हल करेंगे या फिर कैसे हल करेंगे, देख लेते हैं। कैसे भी हल कर सकते हैं हम। प्रश्न में ये बोला गया है कि ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही है, इसको हमने मीटर में बदल दिया था, इसको नहीं बदल रहे, हमारी मर्जी है, नहीं बदल रहे। तो ये तो हमारी पुल की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई इसकी आधी है, यानी कि ये 1 है तो ये 1/2 है। 2 को जोड़ देंगे तो 3/2 हमारी क्या आएगी, लंबाई आएगी। तो लंबाई बराबर दूरी इंटू चाल इंटू समय होगा, यानी कि चाल इंटू 2 मिनट होगा। और 2 मिनट को हम यहाँ पे करेंगे तो 3/2 × 2, और मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। वहाँ पे हमने सेकंड में क्यों करा था, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना था। अब यहाँ पे हम ये तो किलोमीटर में ही है, यानी कि मीटर को अब हमें पता है कि मीटर के साथ में सेकंड आएगा और किलोमीटर के साथ में घंटा आएगा, यानी कि यदि सेकंड में बदलते तो 60 का गुणा करते, पर हमें घंटे में बदलना है, यानी कि 60 का भाग देंगे तो ये सही बटे में है, इसलिए ये 60 ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये 60 यहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी कि 2 दूनी 4 और
4 से 60 को काटेंगे तो कितना आएगा? 15, 15 चौको 60 और 15 का गुणा 30 से करेंगे तो 45, यानी कि यही 45 हमारा यहाँ इधर से भी आ रहा है। तो ठीक है, इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है और फटाफट हल करेंगे इसको भी। तो देखते हैं क्या है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन ए 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में यात्रा करती है। विपरीत में चलती है मतलब जोड़ देंगे, यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है 38 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ तक हल कर लिया। अब देखो 14 सेकंड दे रखा है, तो इस 90 किलोमीटर प्रति घंटे को यहीं पे हम 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये मीटर पर सेकंड में हो गया। ठीक है, विपरीत दिशा में यात्रा करती हुई अन्य ट्रेन बी को, बी ये ए है, ये बी की गति है, बी को 14 सेकंड में पार करती है। यानी कि यदि इसमें 14 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी टोटल दूरी आ जाएगी और दूरी, इसको हम दूरी लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे। और दूरी क्या है, चूंकि दोनों ट्रेन है इसलिए ये दूरी क्या है, L1 प्लस L2 है। और प्रश्न में क्या बोला गया है, जिसकी लंबाई ट्रेन ए के 3/4, यानी कि L1 ट्रेन को हम इसको A प्लस बी, ट्रेन ए की लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई, ये लिख सकते हैं। ट्रेन ए की लंबाई को ए लिख दिया, बी की लंबाई को बी लिख दिया, यानी कि ए की 3/4 है, ए की 3/4 कौन है, बी है, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि ये ए है, ये नीचे चल जाएगा तो ए बराबर क्या आएगा 4 और बी बराबर 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7 और 7 ये हम 7 लिख देंगे। 7 क्या है, इसकी लंबाई होगी। 7 3 एल और इसको 4 एल जो भी, तो हम एल इसलिए लिख देंगे यहाँ पे ताकि ये जो एल यहाँ पे सेपरेट रहेगा, तो हम काटेंगे भी सही तो कि मानेंगे कि एल बराबर ये आया, मतलब दूरी हमारी ये आ गई। तो हम देखते हैं 7 ये है, यानी कि ये 7 इसमें है तो इसका भाग दे देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 18 पंजे 90, 7 दूने 14, 50 25 दूने 50, तो 50 क्या आ गई हमारी दूरी आ गई। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब दूरी हमारी क्या आ गई 50 आई ना। अब प्रश्न में क्या बोला गया, यदि दूरी एक बराबर, ये एल है यानी कि 7 बराबर 350 आएगा, तो एक बराबर यानी कि ये 7 इंटू 1 यानी कि 1 बराबर 50 है। तो हमें ट्रेन जिसकी लंबाई ट्रेन ए की 3/4 है, ट्रेन ने 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार किया। इसी के बाद की बात हो रही है, यानी कि ए ट्रेन ने 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार किया। ठीक है, ऐसा बोला गया। क्या बोला गया है कि ए ट्रेन ने 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी कि ए की दूरी कितनी है, तो ए यानी कि ए की दूरी मतलब ट्रेन ए की लंबाई, तो 1 बराबर 50 है तो ट्रेन ए की लंबाई तो 4 है, ट्रेन ए की लंबाई 4 है, यानी कि 50 इंटू 4 करेंगे तो 5 चुक 20, यानी कि 200 मीटर ट्रेन ए की लंबाई हो गई। और ट्रेन ए की लंबाई 200 मीटर हो गई तो 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पी मान लो। तो लंबाई दूरी बराबर चाल गुणित समय, फिर से लिखेंगे तो चाल गुणित समय कितना है 36 सेकंड है, तो इंटू 36 सेकंड लिख दो। अब ये भी मीटर में है तो ठीक है, रहने दो। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रश्न में दूरी, ये जो चाल है ये चाल भी दे रखी है, ए ट्रेन का बोला है ना, इसलिए ए ट्रेन की चाल क्या है 52 किलोमीटर प्रति घंटा,
यानी कि इस चाल को हम यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि ये सब 36 के बराबर है, तो ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको यहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 है, इंटू ये 36 भी ऐसा का ऐसे लिख रहे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हुआ, यानी कि ये 520 हो गया यहीं पे, और 520 हो गया, ये 200 प्लस पी है ना, तो इस 200 को हम 520 में से घटाएंगे तो 320 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि P बराबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 320 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ में हम आज के अगले या अंतिम सवाल की ओर देखते हैं, और देखते हैं क्या है। समान लंबाई की दो ट्रेन बोला गया है, दोनों की लंबाई समान है, ठीक है। एक व्यक्ति को पार करने के लिए 10 सेकंड और 15 सेकंड लेती है, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। अब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 240 कर देंगे, हमें पता है ट्रेन की लंबाई जोड़ देते। एक को कितना लगता है, एक व्यक्ति को पार करने में, एक व्यक्ति को पार करने में, ये अभी नहीं जोड़ेंगे, एक व्यक्ति को पार कर रही है, इसलिए एक की लंबाई 120, इसकी भी लंबाई 120, यानी कि दोनों की अलग अलग स्पीड निकाल लें। तो 120 के हिसाब से 10 सेकंड लगेंगे, तो इसको लगेगी 12 मीटर पर सेकंड, और 120 लंबाई दूसरे उसकी है और वो भी व्यक्ति को ही पार कर रहा है, यानी कि 15 सेकंड में कर रहा है, तो 15 × 120 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया, दोनों विपरीत दिशा में यात्रा करें, तो विपरीत दिशा में यात्रा करें तो दोनों ट्रेन अपनी अपनी लंबाई को भी पार करेगी, और इसकी भी 120 है, इसकी भी 120 लंबाई, यानी कि 240 इसकी लंबाई हो जाएगी। और कितने मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड।